हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेड एक्सेल। बच्चों में आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन का लेक्चर नंबर 3। तो इस लेक्चर को हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के कोट ऑफ द डे से। तो हमारा आज का कोट है, हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो जो है टैलेंट अगर हार्ड वर्क नहीं करेगा देन जो है उसको बीट किया जा सकता है। अगर आप लगातार हार्ड वर्क करते जा रहे हैं तो जो है आपको हार्ड वर्क करता रहना है। एक चीज है हमेशा कि जो है कोई भी जो मौका होता है ना, मौका जो है अभी सामने बता करके नहीं आता है। आपके लिए जो है मौके छुपा करके आएंगे, हमेशा जो है वो क्या होगा, पर्दे के पीछे आएगा। आपको मेहनत करती रहनी है। अगर आप हर चीज के पीछे जाएंगे और जो है हार्ड वर्क लेकर के जाएंगे देन जो है आप क्या कर सकते हैं, चीजों को अपने अकॉर्डिंग जो है बदल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं इसमें आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहने वाले हैं। पहले देखें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएफ, पहली चीज यहाँ पर हम देखेंगे। फिर पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएफ, फिर जो है क्योंकि एनर्जी वाला पार्ट हम इसमें कवर करने वाले हैं। देन काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी की बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, किस तरीके से जो हम क्वेश्चंस यहाँ पर एनर्जी के और डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में एसएचएम में। तो हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन एसएचएम, तो दोनों तरीके के एसएचएम मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं, लीनियर और टॉर्जनल, है ना। एंगुलर एसएचएम बोल दें उसको, एक ही बात है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं इसको जो है देखें, दोनों एसएचएम की बात करें। पहला क्या है हमारे पास में, लीनियर एसएचएम, और दूसरा जो है एक साथ ही देख लेंगे, वो क्या है हमारे पास में, एंगुलर, या फिर उसको क्या बोलते हैं हम, टॉर्जनल एसएचएम। एक ही बात है ना। तो यहाँ पर देखें, लीनियर एसएचएम की हमने बात कर चुके हैं पहले। जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जो वहां पर देखी थी, एक बार छोटा सा जो है क्विक रिवीजन जैसा देख रहे थे। जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है फिजिकल टू माइनस के एक्स से हम जो है उसको डिराइव करते हैं। ये एफ क्या हो गया हमारे पास में, एम ए माइनस के एक्स, ये एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इजक्वल टू माइनस के एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर। यहाँ पर इसको एक साइड ले लेते हैं, ये हो जाएगा के बाई एम एक्स इजक्वल टू 0, है ना। तो ये इधर ले लिया और एम का डिवाइड लगा दिया। तो ये हमारे पास में बनता है क्या, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इजक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो है हमारी क्या बनती है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्या है ये, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अगर यहाँ पर देखें एंगुलर मोशन में, तो एंगुलर मोशन में फोर्स की जगह क्या हो जाता है हमारे पास में, टॉर्क, और ये जो है के स्प्रिंग कांस्टेंट की जगह या तो वो क्या आ जाता है हमारे पास में, टॉर्जनल कांस्टेंट सी माइनस के सी, और या डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। अब टो इज इक्वल टू हमारे पास में क्या होता है, आई अल्फा माइनस सी थीटा। ठीक है ना, यहाँ पर तो यहाँ आई इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू माइनस सी थीटा। ठीक, इसका डिवाइड लगा दें तो ये हो जाएगा हमारे पास में डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी बाई आई थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखें, सी बाई आई जो है हमारा क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। जैसे कि यहाँ पर क्या बन गया था हमारे पास में, के बाई एम इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बन गया था, उसी तरीके से यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास में, सी बाई आई, इसको क्या हमने जो है मान लिया ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। देन हमारे पास में यहाँ पर देखें तो ये जो है सी बाई आई, ये क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई हमारी। ये क्या बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर एसएचएम में, ये हमारी एंगुलर एसएचएम में। ये तो है ही है, साथ ही में हम कुछ और चीजों की भी जो है यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, देखेंगे उसको हम। ठीक है, यहाँ से देखते हैं इसको थोड़ा और जो है एंगुलर वेलोसिटी, जो ओमेगा स्क्वायर जो था हमारे पास में, वो क्या आया था, के बाई एम, देन ओमेगा क्या आ गया मेरे पास में, रूट के बाई एम। मेरे ख्याल से क्लियर है ये। ओमेगा जो है यहाँ पर अगर एंगुलर वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करनी होगी तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, और ये क्या होती है, 2 पाई एफ।
क्या हो जाएगी 2πf√k/m। f इज इक्वल टू आ गया मेरे पास में 1/2π√k/m। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास में, ठीक है, ये क्या था c/i जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √c/i। ठीक है, आगे देखते हैं ये क्या हो जाता है हमारे पास में 2πf, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी को भी देख लेते हैं, ये होगी c/i, देन f इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2π√c/i। ठीक है, ये जो है इस रिलेशन को भी ध्यान रखो, ये रिलेशन भी जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो है यहाँ पर ऐसा और इसको भी ऐसा, ये फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट याद रख सकते हो ना, 1/2π√k/m फ्रीक्वेंसी। और अगर हम बात करें किसकी, टाइम पीरियड की, देन टाइम पीरियड जो है यहाँ पर हम टाइम पीरियड भी देख सकते हैं। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या होता है 1/f, तो ये जो है इन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π√m/k, पूरा का पूरा क्या हो गया इन्वर्ट हो गया। ऐसे यहाँ पर जो है टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड ये क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू फिर से 1/f, तो ये हो जाएगा 2π√i/c। क्लियर, तो ये जो है हमारे पास में ये टाइम पीरियड यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर टाइम पीरियड 2π√m/k इस फॉर्म में। तो यहाँ पर जो है दोनों फॉर्मूला जो है आप फिर से जो है ब्रैकेट में रख सकते हैं, क्या हो जाएगा देखें इसको, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको याद रखना है। दोनों लीनियर और कौन से एंगुलर, दोनों एसएचएम के लिए हमने बात कर ली है। ठीक है, आगे देखें, यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ जो है हमारे पास में क्वेश्चंस होंगे जिनको हमें जो है सोल्व करते जाना है। जैसे कि एक क्वेश्चन है जो हमने एसएचएम की इक्वेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे बेस्ड जो है हमारे पास में क्वेश्चन है, वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट एसएचएम। तो हमने जो इक्वेशन पढ़ी है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं ये पता कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है ना हमारे पास में कौन सी इक्वेशन जो है वो क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन की होगी, कौन सी नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखना, फर्स्ट वाला पार्ट, अगर मैं इसको देखता हूँ, अगर मैं इसको जो है x इज इक्वल टू बोलता हूँ sin 4ωt, ये हमारे पास में क्या आ गया x है, तो ये क्या एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, है ना, डिफरेंशिएट करके उस इक्वेशन से को जो है बनाने की कोशिश करते हैं। क्या है देखें, v इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में 4ω cos ωt। वेलोसिटी एक्सेलरेशन अगर मैं लिखूं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मेरे 4ω, तो ऐसे के ऐसे ही है, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करो तो यह आ जाएगा -sin 4ωt, और 4ωt का फिर से करो तो क्या आ जाएगा, ये 4ω अगेन आ जाएगा, है ना। अगर मैं इसको देखता हूं तो ये जो है मेरा क्या बन जाता है, फिर से मैं इसको देखूं तो ये तो x बन गया वापस से, sin 4ωt इज इक्वल टू -4ω इसका स्क्वायर, और ये sin 4ωt, ये क्या बन गया मेरे पास में जो है पोजीशन हो गया, ये तो पोजीशन ही है ना। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू -4ω स्क्वायर x, है ना। इसको अगर मैं कंपेयर करूं a इज इक्वल टू मेरे पास में ओमेगा स्क्वायर x माइनस का, तो क्या ये बन पा रहा है, ये क्या बन गया मेरे पास में ओमेगा टोटल कांस्टेंट है ना, ओमेगा स्क्वायर x, तो ये जो है हमारा क्या होगा, फिर ये एसएचएम होगा, फिर क्या होगा, ये एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये वाला। ठीक है, इसी तरीके से अगले को देखें, सेकेंड वाले को देख लेते हैं, सेकेंड वाले की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सेकेंड वाला किस तरीके से होगा, यहाँ पर देखें x इज इक्वल टू साइन
ओमेगा टी प्लस 4 कोस ओमेगा टी, ये जो है x हो गया। फिर से क्या करो, अगर देखे यहाँ पर इस तरीके की इक्वेशन बन रही, क्योंकि अभी अभी जो है अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा कि इस तरीके की इक्वेशन अगर बन जाए देन जो है एसएचएम होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पर देख लेते हैं वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास में, ये हो जाएगी कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा प्लस ये है 4 तो हमारे पास में बाहर है ही सही, 4 बाहर है, ये क्या हो जाएगा कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ये तो मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, v इज इक्वल टू ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक। ये वेलोसिटी होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा फिर, एक्सेलरेशन फिर से क्या कर दो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो हो जाएगा ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ये हो गया माइनस 4 ओमेगा साइन का क्या हो जाएगा कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ये हो गया। देखो अगर इसको फिर से लिख करके तो यहाँ पर इसके अंदर क्या मेरे पास में माइनस आ जाएगा, कॉमन माइनस आ जाएगा, प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर भी आ जाएगा कॉमन, है ना, यहाँ पर भी ओमेगा ओमेगा आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया मेरे पास में साइन ओमेगा टी प्लस ये बन रहा है क्या 4 कोस ओमेगा टी, ऐसा, ठीक है। और ये क्या बन जा रहा है फिर से x बन जा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, तो फिर से क्या हो गया ये एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो इसी तरीके से हमारे को किसको भी देखना है, फोर्थ जो थर्ड है जो है हमारा ऑप्शन, उसको भी देखना है। देखें इसको, ये क्या हो जाएगा थर्ड जो था, ओके, थर्ड जो है हमारे पास में, थर्ड क्या है x इज इक्वल टू ये हमारे पास में साइन ओमेगा टी प्लस 4 कोस 4 ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस कोस 4 ओमेगा टी, ऐसा है ना। तो ये तो क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ पर वेलोसिटी अगर हमारे को फाइंड करनी देन डिफरेंशिएशन कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी, क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ठीक। कोस का फिर से क्या डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 4 ओमेगा टी इंटू 4 ओमेगा, ये हमारे क्या हो गया वेलोसिटी होगी। इसको अच्छे से लिख लेते हैं एक बार, ये हो जाएगा हमारे पास में ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस 4 ओमेगा साइन 4 ओमेगा टी, ये वेलोसिटी होगी। एक्सेलरेशन देखें तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा मेरे पास में, ओमेगा तो ये ऐसे कैसे ही है ही सही, यहाँ बन जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा माइनस, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 4 ओमेगा है, इसका हो जाएगा कोस 4 ओमेगा टी इंटू 4 ओमेगा, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी आ गया, ये जो है इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लें तो माइनस ओमेगा ओमेगा इंटू ओमेगा, मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ साइन ओमेगा टी माइनस ये आ जाएगा हमारे पास में 4 ओमेगा इंटू 4 ओमेगा कोस 4 ओमेगा टी, है ना। यहाँ से अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ, क्या कॉमन लेना चाहूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर, दोनों से कॉमन आ रहा है ना, दोनों से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या देखता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस प्लस ये क्या बन जाएगा मेरा 4 इंटू 4 मतलब 16 कोस 4 ओमेगा टी, ये आ रहा है। अच्छा इसमें अगर देखें अगर हम तो यहाँ पर ये वापस आ रही है इक्वेशन, इसको मैं x लिख सकता हूँ क्या, क्या ये x a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x की फॉर्म बन रही है क्या, नहीं बन रही, देन दिस function will not be a harmonic
फंक्शन क्या नहीं होगा, ये हार्मोनिक फंक्शन हमारा नहीं होने वाला है ना। तो इस तरीके से हम जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं, किसका यूज करके, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म यूज करके, ठीक है ना। तो हम जो है कुछ जो है इससे रिलेटेड और प्रैक्टिस जो है क्वेश्चंस की करें। तो यहाँ पर क्या है देखना, ए पार्टिकल इन एसएचएम अकॉर्डिंग टू इज इन जो है 25d स्क्वायर by dt square dx square by dt square plus 16x is equal to 0. Find the nature and motion of nature of the motion and its time period. वो हमारे को पता करना है, ठीक है। देखते हैं क्या हो रहा है। इक्वेशन जो है हमारे पास में वो दे रखी है क्या, 25 d स्क्वायर x dt स्क्वायर प्लस 16x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको जो है अगर हम अरेंज करें तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस 16 बाई 25 एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ पर इसको हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, कंपेयर कर ले वहां से। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास में, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बाई 25, देन ओमेगा आ गया मेरे पास में रूट 16 बाई 25 मतलब 4/5, ये हमारा ओमेगा आ गया। तो जो है नेचर जो है वो क्या है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और इसका टाइम पीरियड जो है ये क्या हो जाएगा हमारा, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t हो जाएगा, 4/5 हो गया। तो 1/t इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में 1/2π 4/5, देन t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2π 5/4, ठीक। तो थोड़ा सोल्व कर लेंगे इसको, ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/2π, 5/2π मतलब 2.5π, 2.5 पाई, पाई के वैल्यू रख दें, देन आंसर हमारा आ जाएगा। हम कई बार आंसर जो इसी फॉर्म में दिया होता है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। इस तरीके की चीजें धीरे धीरे इनको सोल्व करें, आप जो है चीजों को बेहतर तरीके से समझने लग जाएंगे, है ना। आगे देखें, हम क्योंकि बात करने वाले हैं एनर्जी की, जितने भी मोशन हमने देखे उसमें हमने देखे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी चीजें हम इसमें भी देख सके। और जो है अब इसके बारे में हम बात करने वाले हैं किसकी, एनर्जी की, है ना। वर्क पावर एनर्जी जैसे आता है लीनियर या फिर 2D या फिर अलग अलग तरीके के जो जो अपने मोशन देखें, 3D मोशन देखें या फिर सर्कुलर देखा या रोटेशनल देखा, तो इसमें भी क्या आएगा, एनर्जी तो आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे को पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म पता है, हमने देख रखा है क्या, स्प्रिंग के केस में पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि स्प्रिंग के जो मोशन है वो क्या है, हार्मोनिक मोशन है ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, U इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं है, हम समझते हैं पहले शुरू से कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, x जो है डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से। यहाँ पर ये क्या है, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, ये पोजीशन, ये पोजीशन की फॉर्म है। लेकिन अगर हम इसको जो है टाइम की फॉर्म में, क्योंकि हमने देखा सारे इक्वेशन जो है पोजीशन और टाइम की फॉर्म में डिफाइन होती है, तो इसको भी जो है हमारे को टाइम की फॉर्म में भी देखना चाहिए। तो u जो है हमारे पास में x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t तो है, तो यहाँ पर रख ले। u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में, देखें 1/2 k कांस्टेंट है, x क्या हो जाएगा a साइन ओमेगा t का होल स्क्वायर, देन u इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास में 1/2 k a स्क्वायर क्या हो जाएगा k a स्क्वायर, a क्यूब स्क्वायर है, यहाँ हो जाएगा ये क्या साइन स्क्वायर ओमेगा t, u जो है ना। तो यह हमारे पास में जो u के जो दो फॉर्मूले आए मेन, तो उसको जो है हमारे को बिल्कुल क्या करना है, ब्रैकेट में बना करके, ठीक ऐसा। अब यहाँ पर मैं जब पोटेंशियल एनर्जी को देखता हूँ तो यहाँ पर हमने ग्राफ भी बनाया, तो ग्राफ को भी अगर मैं देखूं तो ये हमारे को समझ में आता है कि पोटेंशियल एनर्जी किस जगह पे मैक्सिमम और किस जगह पे मिनिमम होगी, ये इस ग्राफ से समझ पाते हैं कि यहाँ पर जो है
साइन का ग्राफ बना रहा स्क्वायर, साइन का स्क्वायर मतलब नेगेटिव वाली चीज भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव। जैसे कि आपका साइन स्क्वायर का साइन का जो ग्राफ था, अगर मैं देखूं साइन का ग्राफ क्या होता है हमारे पास में, ऐसा होता है, क्या होता है साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन हमारे को देखना है क्या, साइन स्क्वायर का ग्राफ। तो साइन स्क्वायर का ग्राफ यहाँ नेगेटिव वाली चीज भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो यहाँ पर टाइम पीरियड जो था हमारा 0, t/2, t/4 सॉरी, ये हो जाएगा t/2, ये हो जाएगा 3t/4 और ये t, इस तरीके से। तो जो है हमारा यहाँ पर जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव, नीचे वाला भी क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। देन इस तरीके से जो है हमारा टाइम के साथ में वेरिएशन दिखाई देगा। तो ये जो है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिख रहा है हमारे को, है ना। यहाँ पर देखें यू मैक्स और यू मिनिमम क्या होगा, यू मैक्स जब हमारा क्या हो, ये वाला टर्म साइन थीटा वाला टर्म क्या हो जाए 1 हो जाए, मैक्सिमम 1, देन जो है यू मैक्स मिलेगा 1/2 के ए स्क्वायर। और यू मिनिमम कितना मिलेगा जब ये क्या हो जाए 0 हो जाए, है ना। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। अब किस जगह पे जो है मैक्सिमम मिलेगा मिनिमम मिलेगा, इसको जो है अगर हम मोशन को देखें तो यहाँ पर अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, मोशन देखता हूँ स्प्रिंग का, ये मीन पोजीशन है ना, मीन पोजीशन देखें तो मीन पोजीशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि ये जो है इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं बचेगी। यहाँ पर देखें x इक्वल टू क्या कर देंगे यहाँ पर 0, t इक्वल टू 0 पर ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये 0 आ गया। लेकिन जब ये क्या आ जाए मैक्सिमम पोजीशन पर, कहाँ कब होता है वो t/4 पर, तब उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम एनर्जी कितनी होती है 1/2 के ए, 1/2 के ए स्क्वायर, ये मैक्सिमम होगी, है ना। फिर जब ये वापस आ जाएगी देन पोटेंशियल एनर्जी फिर से क्या होगी 0, कितने पर t/2 पर, 3t/4 पर ये क्या हो जाएगी वापस से मैक्सिमम हो जाएगी, और वापस जो है टी टाइम के बाद में मिनिमम हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है क्या हुई इसकी पोटेंशियल एनर्जी हुई। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से समझ में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट जो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को भी जो है हमारे को जैसे पोजीशन और टाइम की फॉर्म में, दोनों फॉर्म में डिफाइन करना पड़ेगा। दोनों फॉर्म में देख लेते हैं इसको कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर देखें बिकॉज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हम k इक्वल टू हाफ mv² की फॉर्म में देते हैं, है ना। तो k इक्वल टू हाफ एम, v जो है v का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, v का फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो वेलोसिटी जो है टाइम की फॉर्म में v इक्वल टू क्या होती है a ओमेगा कोस ओमेगा t, ऐसा होती है ना। तो यहाँ पर देखें ये क्या हो जाएगी a ओमेगा कोस ओमेगा t का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देन k इक्वल टू हो जाएगा हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा t। ये अब जो है हमारे पास में m ओमेगा स्क्वायर, अगर मैं देखूं यहाँ पर क्योंकि k इक्वल टू क्या होता है मेरे पास में, या फिर k/m जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है ना। देन k इक्वल टू क्या हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर। तो m ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा k हो जाएगा यहाँ पर। देन काइनेटिक एनर्जी जो है ये क्या हो जाएगी हमारे पास में, काइनेटिक एनर्जी को मैं के ई लिख लेता हूँ यहाँ पर, है ना के ई, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होगा इससे, इस के से स्प्रिंग कांस्टेंट से। तो के ई ये हो जाएगा मेरे पास में क्या m और ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा k, तो हो जाएगा k a स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये जो बन गया हमारे पास में किसके टाइम की फॉर्म में। तो इसको जो है हम अभी ब्रैकेट में डाल देंगे, प्लस जो है हमारे पास में, क्योंकि ये जो है किस फॉर्म में आया इन द फॉर्म ऑफ टाइम, ये किसकी फॉर्म में आ गया टाइम की फॉर्म में। लेकिन हमारे को चाहिए ये किसकी फॉर्म में भी, पोजीशन की फॉर्म में भी। तो पोजीशन की फॉर्म में अगर मैं देखूं इसको तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है ये हो जाएगी 1/2 के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हैं क्या, √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा लिख सकते हैं।
रूट नहीं आएगा यहाँ पर, है ना। इसको रूट को हटा देते हैं एक बार, इस रूट को ये हटा दिया, है ना, ठीक है, ये रूट हटा दिया ऐसा। अब यहाँ पर देखें साइन जो है, साइन इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में क्या बन जाएगी, 1/2 के ए स्क्वायर 1 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगी हमारे पास में क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, या कैंसिल कर देते हैं इसको, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, एंड काइनेटिक एनर्जी बन गई हमारे पास में 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ऐसा है। तो ये जो है हमारे किसकी फॉर्म में आ गई, पोजीशन की फॉर्म में। ये किस फॉर्म में आ गई है, पोजीशन की फॉर्म में। तो यहाँ पर जो थी ये किसकी फॉर्म में थी, ये थी हमारी किसकी, टाइम की फॉर्म में, और ये आ गया किसकी फॉर्म में, पोजीशन की फॉर्म में। तो इसको हमने क्या लिख लिया, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, पोजीशन। ये पोजीशन की फॉर्म में आ गई। अब जो है क्योंकि हम ग्राफ की चर्चा कर रहे हैं, तो ग्राफ की चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर अगर मैं स्प्रिंग के मोशन को देखूं फिर से, तो ये जो है मेन पोजीशन अगर मैं देखता हूँ इसकी, यहाँ पर मेन पोजीशन की बात करूं, तो मेन पोजीशन पर जो है मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यहाँ होगी, ठीक, और पोटेंशियल एनर्जी का जो है मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पर होगी, और मिनिमम कहाँ पर होगी, एक्सट्रीम पोजीशंस पर होगी, बिल्कुल होने वाली है। तो इस रिलेशन का यूज करके हम जो है ग्राफ भी बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर कोस स्क्वायर जो है थीटा का ग्राफ है, तो यहाँ ग्राफ जो बनेगा, वो जो ग्राफ बनेगा किसका, काइनेटिक एनर्जी और टाइम का, किसका, काइनेटिक एनर्जी और टाइम का। तो ग्राफ जो है कैसा बनने वाला है, ऐसा ऐसा, इस तरीके का, क्योंकि कोस का जो नीचे वाला पार्ट आता है वो क्या आ गया ऊपर। तो ये जो टाइम है 0 t/4, और ये क्या हो जाएगा t/2, ये हो जाएगा t/2, ये 3t/2, 3t/4, और ये हो जाएगा t, ऐसा आगे चलता रहेगा इसके अकॉर्डिंग। तो मैक्सिमम जो है काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी जबकि ये वाला पार्ट क्या हो जाए 1, तो जब ये 1 हो जाएगा, जबकि मैक्स क्या हो जाएगा हमारे पास में 1/2 के ए स्क्वायर। अच्छा यही क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम भी थी, है ना। तो यहाँ पर जो है जो मैक्सिमम है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। तब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इस जगह, 0। जब यहाँ पर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो इस टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इस तरीके की चीजें जो है यहाँ पर हमारे को उसका ध्यान रखना पड़ता है ना। तो एक चीज है, अगर यहाँ पर हम इसकी फ्रिक्वेंसी की भी बात करें, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, तो जो इसकी फ्रिक्वेंसी है ना, फ्रिक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ पोजीशन। पोजीशन की क्या है, 2 टाइम्स है, क्योंकि ये 2 टाइम्स क्या हो रही है, ज्यादा जल्दी से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पर देखें ये जो टी टाइम है ना, इसके अंदर क्या हो गया, 2 बार साइकिल कंप्लीट हो गए, जबकि पोजीशन में क्या हो रहा था, ये एक ही टाइम में पोजीशन या वेलोसिटी के टाइम पे देख रहे थे, पोजीशन के टाइम पे अगर मैं देखूं तो ये क्या है हमारी डबल जो है क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। इस तरीके से डबल जो है हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर कंपेयर टू पोजीशन, ठीक है। ये चीज है, इसका ध्यान रखें, ग्राफ है और बाकी सारी चीजें हैं, तो उसका हमारे को ध्यान रखना है। आगे बात करें, है ना, तो यहाँ से अगर हम देखें तो टोटल एनर्जी की बात कर लेते हैं, है ना। ओके, एक मिनट, मैं जो है पहले टोटल एनर्जी की भी चर्चा साथ में कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो पूरा एक साथ निपटा लेंगे। देखेंगे टोटल एनर्जी जो है
क्योंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो बेस्ड ऑन होता है क्या, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर रहने वाला है। तो क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी वो होगी हमारे पास में क्या, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इन दोनों का सम। तो इसको देख लेते हैं यहाँ पर, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है ना। यहाँ पर दो जो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 के ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचा कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा 1। देन जो है टोटल एनर्जी जो है हमारी क्या आ गई 1/2 के ए स्क्वायर, 1/2 के ए स्क्वायर हमारी। अच्छा इसको देखेंगे, जब टोटल एनर्जी को देखते हैं तो हमारे को यहाँ पर कोई दूसरा वेरिएबल दिखाई नहीं देता है जो कि टाइम या पोजीशन के साथ में चेंज होता हो, ठीक है ना। टाइम या पोजीशन के साथ में क्या नहीं आता, कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है तो टाइम के साथ में पोजीशन चेंज हो रही है। बाकी के चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। एक्सेल जो है एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो रहा है क्या, वो भी नहीं हो रहा। तो ये जो है ये क्या है आपकी कांस्टेंट है, ये क्या है आपकी कांस्टेंट है, कभी भी जो है पूरे मोशन के ड्यूरिंग ये क्या नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। और ये जो है किसको रिप्रेजेंट करिए कि ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होता है ना। तो यहाँ पर मैं दोनों को एक साथ अगर बनाए, किसको, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को, तो यहाँ पर अच्छा इसका अगर मैं सेपरेट ग्राफ बनाऊं तो ये क्या है हमारे टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी टाइम के साथ में वो क्या है कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू क्या है 1/2 के ए स्क्वायर, वो कांस्टेंट है हमेशा। ये आई कैसे है, यहाँ से देखें, अगर मैं इसको देखूं तो मैं पोटेंशियल एनर्जी बताऊं, पोटेंशियल एनर्जी तो क्या बनती है ये, ऐसा पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या बन गई मेरी, ये है पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को देखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसको जो है काइनेटिक एनर्जी बना लेते हैं, यहाँ पर देखें, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक है। टाइम क्या है यहाँ पर, टाइम देखना, टाइम है हमारा 0, T/4, T/2, 3T/4 और ये T, है ना, इस तरीके से। तो टोटल जो एनर्जी है, इस जगह पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी 0, इस जगह टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारी, जो है 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम। तो इस तरीके से नेट एनर्जी जो है वो क्या है हमारी कांस्टेंट है हमेशा ही, नेट एनर्जी जो है वो क्या थी हमारी कांस्टेंट थी हमेशा। तो यहाँ क्या होगा, इसको देखें, ये जो है टोटल एनर्जी वो क्या है हमारी कांस्टेंट ही है, ठीक है ना। ये क्या थी हमारी टोटल एनर्जी, ये हमारी क्या टोटल एनर्जी, और रेड वाली जो थी वो क्या थी हमारी काइनेटिक एनर्जी, ये क्या थी काइनेटिक एनर्जी, इस तरीके से, है ना। तो नेट एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा ही क्या रहेगी एसएचएम में कंजर्व रहेगी। तो ये आपको यूज करना है, और जो है इससे रिलेटेड फिर जो है हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पे भी आ सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा पार्ट जो है उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर, वो है क्या, एवरेज, एवरेज एनर्जी इन एसएचएम। तो जो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं या पोटेंशियल एनर्जी की, दोनों की बात कर लेते हैं। एवरेज 1/2 के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। ये एवरेज है तो ये पूरा एवरेज हम ले लेंगे, जिसमें कांस्टेंट टर्म जो है 1/2 के ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म है, और कोस स्क्वायर ओमेगा टी इसका एवरेज, कोस स्क्वायर ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी दोनों का एवरेज जो होता है वो कितना होता है 1/2। तो 1/2 के ए स्क्वायर इंटू 1/2, ये आ गया हमारे पास में कितना 1/4 के ए स्क्वायर, ऐसा, है ना, ये चीज होगी। आगे जो है पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो है
वो एवरेज क्या होगी 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये क्या होगी हमारी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। तो 1/2 के ए स्क्वायर, इसको तो बाहर ले लो, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये इसका एवरेज देखें तो ये भी कितना होता है 1/2 होता है, तो ये हो गया 1/4 के ए स्क्वायर। फिर से है ना, तो दोनों का ध्यान रखें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की वैल्यू क्या होती है सेम होती है एवरेज, क्योंकि एवरेज लेंगे तो दोनों क्या आएगा जो है जस्ट हाफ हो जाएगा, पहले का मैक्सिमम का हाफ हो गया एक तरीके से ना। तो 1/2 के स्क्वायर का क्या हो गया 1/2 1/4 के स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से हम चीजों को देख लेंगे। यहाँ पर देखें, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिक फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन से with time period t, determine ratio of kinetic energy and potential energy of the particle at t is equal to t/12, है ना। तो जो है दोनों का रेशियो पूछ रहे हैं, देख लेते हैं क्या होगा। सॉल्यूशन में देखें, ठीक है ना। यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मेरे पास में 1/2 के ए स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ पर अब जो टाइम है ये कितना बोल रहे हैं t/12, तो यहाँ पर देखते हैं 1/2 के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा, ये हो गया 2π/t, और टाइम जो है वो कितना t/12, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो π/6 क्या हो जाएगा π/6, ये हमारे पास में आ गया 1/2 के ए स्क्वायर कोस π/6, तो कोस π/6 हो गया हमारे पास में 30√3/2, है ना, हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, मतलब 3/4 के ए स्क्वायर 1/2 भी है ना ये। और इसी तरीके से जब मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी की, तो ये कितनी मेरे पास में 1/2 के ए स्क्वायर इंटू 3/4 है, तो टोटल एनर्जी में से क्या कर दूं मैं काइनेटिक एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। टोटल एनर्जी कितनी है मेरे पास में 1/2 के ए स्क्वायर होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 3/4 हाफ के ए स्क्वायर है ना। तो ये कितना जाएगा, ये पूरा 1 माइनस 3/4, तो क्या बचेगा मेरे पास में 1/4, क्या बच गया 1/4 के ए स्क्वायर। ये ठीक है, तो रेशियो ले लेते हैं दोनों का, किसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो, तो ये कितना है मेरे पास में 3/4 के स्क्वायर का हाफ, और ये कितना हो जाएगा 1/4 के स्क्वायर। ठीक है, तो ये बाकी को कैंसिल कर लेते हैं, इसका हाफ भी आएगा यहाँ पर, है ना, ये भी हाफ भी आएगा यहाँ पर हाफ। तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 भी, तो 3/1, तो काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स है किसके पोटेंशियल एनर्जी के कंपेयर में। ये हमेशा ही आपको जो है मिलेगा ही, ये जो रेशियो है हमेशा ही मिलने वाला है। अगर जो है 3 टाइम्स जो है इन दोनों का रेशियो जो है 3/1 का रहेगा, जबकि जो है कितने डिग्री पर हो ये 30 डिग्री पर, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है 30 डिग्री के अकॉर्डिंग हो, 30 डिग्री हो या 60 डिग्री, तो दोनों जो है एक दूसरे के जो है या तो पोटेंशियल एनर्जी 3 में होगी या फिर काइनेटिक एनर्जी 3 में होगी, वो इस तरीके का रेशियो हमेशा फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फोर्स कांस्टेंट 8 × 10⁶, और एम्पलीट्यूड जो है 0.02 मीटर दे रखा है, हैज टोटल एनर्जी 120 जूल दे रखी है, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, वो पूछ रहे हैं। तो जो है यहाँ पर देखें, तो काइनेटिक एनर्जी देखो अगर, तो ये क्या होती है 1/2 मैक्सिमम, क्या होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ये क्या होती है मेरे पास में 1/2 के ए स्क्वायर, 1/2 के कितना दे रखा है मेरे को 0.02, और एम्पलीट्यूड ओके नहीं, ये दे रखा है के कितना दे रखा है हमारे को 8 ×
10⁻6 इतना दे रखा है, और जो है ए कितना दे रखा है 0.02 इसका होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लें थोड़ा सा, ये 1/2 8 × 10⁻6 ये हो जाएगा 0.2। 0.2 को क्या लिख सकते हैं हम 2/2 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 4, एक मिनट ऐसे लिख लेते हैं इसको, 8 × 10⁻6 हो जाएगा 4 × 10⁻⁻4। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 16 × 10⁻2, तो मतलब 1600 जूल जो है क्या हो गया हमारे पास में, ये हमारे पास में क्या होगी काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो है इसको जो है थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, ये जो है डेटा इसको, ये जो है 2000 जूल है, इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। अब जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारे पास में, पोटेंशियल एनर्जी वो होगी हमारी टोटल एनर्जी में से क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी है 2000 जूल है, तो माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 600, तो 400 जूल जो है हमारी क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इस टाइम पर, ठीक है ना। इस तरीके से सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार, a particle is vibrating in a simple harmonic motion with an amplitude of 2 centimeter 2 centimeter amplitude से at what displacement from the equilibrium position its energy is half potential and half kinetic। जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन से किस डिस्प्लेसमेंट पर जो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हाफ हाफ होंगी, मतलब इक्वल इक्वल होंगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारी किस डिस्प्लेसमेंट पर, है ना। एम्पलीट्यूड दे रखा है हमारे को, के की वैल्यू नहीं दे रखी है ना, तो यहाँ पर क्या होगा काइनेटिक एनर्जी 1/2 के ए स्क्वायर। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लूँ इसको ना, किसकी फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, तो यहाँ पर के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। तो 1/2 से तो 1/2 के से के कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन 2x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, देन एक्स इक्वल टू क्या जाएगा a/√2, क्या जाएगा a/√2। ए कितना है मेरे पास में 2/√2, मतलब यह आ जाएगा √2 सेंटीमीटर, है ना, 1.414 सेंटीमीटर इज द आंसर, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। आगे देखें क्या कह रहा है, पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम ऑन अ लाइन 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो है लाइन है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उस पर जो है क्या करता है एसएचएम करता है। इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल व्हेन डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज, है ना। तो यहाँ पर फिर से इक्वल करने की बात कर रहा है, लेकिन जो है ये कितने पर लेंथ पर मूव करता है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है ना, इनके बीच में जो है क्या करता है। तो अगर मैं मीन पोजीशन यहाँ लेता हूँ तो ये कितनी होगी ए, और ये भी कितनी होती है ए, तो मतलब कि जो ये डिस्टेंस है ये कितनी है हमारे पास में 2a, कितनी है 2a, ये कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो ए कितनी होगी मेरे पास में 2 सेंटीमीटर, ए कितना हो गया 2 सेंटीमीटर हो गया। अब जो है ये बोल रहे हैं कि ए इतना आ गया, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है इक्वल कब होगी, तो इक्वल कर लो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ये होती है 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये होती है 1/2 के ए स्क्वायर। अभी अभी हमने सोल्व किया है चीजों को, तो ये सोल्व हो जाएगी, ये हो जाएगी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा a/√2, x इज इक्वल टू क्या आ गया a/√2, आप प्लस माइनस लिख सकते हैं, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे पिछला वाला था इसमें भी क्या लिख सकते हो आप प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, वो हमारा होगा। यहाँ पर भी क्या होगा ये प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस ए कितना है मेरा पास में 2/√2, ये फिर से क्या जाएगा √2 सेंटीमीटर, मतलब 1.414 सेंटीमीटर, दोनों प्लस माइनस में, है ना। ठीक है, आगे देखना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग स्प्रिंग इज 10 जूल, जो है कितना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो दे रखी है हमारे को 10 जूल।
इट्स एम्पलीट्यूड जो है वो कितना 20 सेंटीमीटर। फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग का जो है फोर्स कांस्टेंट क्या होगा ये। तो के मैक्स जो है ये कितना होता है 1/2 के ए स्क्वायर होता है ना। वो जो है हमारे को कितनी दे रखी है 10 जूल, 10 जूल दे रखी है। ओके और एम्पलीट्यूड क्या दे रखा है 1/20 सेंटीमीटर। तो आपसे स्प्रिंग कांस्टेंट पूछ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। के ये हो जाएगा 20 इंटू सेंटीमीटर है ना ये। तो सेंटीमीटर इसको मीटर में कर लेते हैं क्योंकि ये जूल में दे रखा है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। तो ये आ जाएगा 1/2 के 4 इंटू यहाँ हो जाएगा -1, तो ये 10⁻⁻2 100। तो हो जाएगा 2 टाइम्स कैंसिल के 2 इंटू 10⁻⁻, के 2 10, तो ये आ जाएगा 1000। तो ये 1000/2, तो के आ जाएगा मेरे पास में 500 न्यूटन पर मीटर इज द आंसर, है ना। ये इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, है ना, एंड व्हाट फ्रैक्शन इज पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 1/2 ऑफ द एम्पलीट्यूड। जो है एक्स जो है हमारा क्या हो a/2 हो, है ना, हाफ हो एम्पलीट्यूड का, तब जो है टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशो क्या होगा, फ्रैक्शन क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं निकालता हूं तो ये क्या आती है 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये है काइनेटिक एनर्जी, देख लेते हैं कितनी आएगी 1/2 के ए स्क्वायर, एक्स कितना है मेरा ए स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा ये, है ना, ए स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। इसको स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 1/2 के ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/4। कितना होगा 3/4 काइनेटिक एनर्जी। और ये जो टोटल एनर्जी होती है वो कितना होती है 1/2 के ए स्क्वायर होती है ये सी। ठीक, इसी टाइम पर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी भी देखूं तो कितनी हो जाएगी 1/4 1/2 के ए स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3/4 माइनस 1 माइनस 3/4 और 1/4, है ना। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो जो है वो कितना आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरे पास में 3/4 1/2 के ए स्क्वायर, और ये कितना है 1/2 के ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो 3/4 हो गया। आगे अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो देखना है तो वो कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी 1/4 1/2 के ए स्क्वायर, और टोटल एनर्जी है ना यहाँ पर टोटल एनर्जी 1/2 के ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो 1/4 जो है हमारा रेशियो इस तरीके से होगा, है ना। आसान है, बहुत ही आसानी से कर सकते हो, कोई भी बड़ी बात नहीं होती है ना। ठीक ठीक, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम जो है वो कितनी है 5 जूल है। ठीक, when its displacement is half the amplitude that determine the total energy, है ना। जो टोटल एनर्जी है वो कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना बोल रखा है हाफ द एम्पलीट्यूड, उस टाइम पे टोटल एनर्जी देखें, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही होती है, टोटल एनर्जी क्या होती है कांस्टेंट ही होती है। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी जो है अच्छा ये जो है पोटेंशियल एनर्जी कब दे रखी है जब ये हाफ एम्पलीट्यूड पर है। तो हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड 1/2 के एक्स स्क्वायर, है ना, ये कितनी है हमारे पास में 5 जूल है, जबकि एक्स जो है वो a/2 है, एम्पलीट्यूड का हाफ है ना। तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं हम 1/2 के एक्स मेरा क्या है a/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 के ए स्क्वायर इंटू 1/4 इक्वल टू 5, देन जो है 1/2 के ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 20
ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या है हमारे पास में, इसको क्या कहेंगे, ये टोटल एनर्जी 1/2 k², तो ये हो जाएगी टोटल एनर्जी, ये हो जाएगा हमारे पास में 20 जूल इज द आंसर। क्लियर है बच्चों? तो ये है, इस तरीके से हम चीजों को सोल्व कर पाते हैं, बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स को देख पाते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम जो है देख रहे हैं, साथ ही साथ अगर हम बात करें हमारे कोर्स की, तो कोर्स में जो हमारी स्पेशलिटीज है उसमें अगर आप देखें तो हम जो है हर कोर्स के साथ में हमारे जितना भी हम पढ़ा रहे हैं सारे के सारे जो है आपको नीट के वीडियो लेक्चर हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही हमारी वेबसाइट पर बहुत सारी चीजें जो है आपको अवेलेबल होंगी, जिसमें से नीट जितने भी लेक्चर है उसके एनोटेशन पीडीएफ होंगे, चैप्टर वाइज सीआरई, ये जो है ये क्या है हमारी चैप्टर जो है चैप्टर रिवाइज एक्सरसाइज, हर चैप्टर के साथ में जो है एक एक्सरसाइज मिलेगी आपको, जो कि बहुत ही यूनिक तरीके का कॉन्सेप्ट है हमारा, जिसमें इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। लेक्चर वाइज असाइनमेंट, हर लेक्चर के, जैसे आज का लेक्चर खत्म हुआ देन आपको उसके साथ में क्या मिलेगा, एक असाइनमेंट मिलने वाला है। माइनर टेस्ट हर 15 डेज में, आपको मालूम है हमारे जो है असाइनमेंट्स है उसके सबके एनोटेशन पीडीएफ वीडियो सॉल्यूशन वगैरह सब। मेजर टेस्ट के भी इसी तरीके से पीवाईक्यू, हमारे जो है लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू, एक एक क्वेश्चन के जो है आपको सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो जो है कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली होती है। आगे देखें तो आज के लेक्चर को जो है हम इतना रखते हैं, जिसके अंदर हमने मेन जो चीजें हैं उसको देखें। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमने पढ़ी थी फॉर लीनियर मोशन, वो क्या पढ़ी थी हमने, d²x/dt² प्लस ω²x = 0। एक ये फॉर एंगुलर मोशन के लिए वो क्या था, d²θ/dt² प्लस ω²θ = 0, ये हो जाएगा। इसी तरीके से हमने बात करें तो काइनेटिक एनर्जी वो क्या थी हमारे पास में, 1/2 k A² - x², ये या फिर 1/2 k A², ये थी cos²ωt। ऐसा अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या थी, 1/2 k x², इसको जो है हमने 1/2 k A² sin²ωt, ऐसा। ठीक है, और साथ ही साथ जो टोटल एनर्जी थी वो क्या थी हमारे पास में, 1/2 k A²। तो सारी जो चीजें हैं इनको आप जो है ब्रैकेट में बंद करें, और जो है इम्पोर्टेंट सारी हैं ये, तो जो है इनको आप लर्न करें, बहुत ही जो है आपको फायदा होगा। टाइमली जो है इनको रिवाइज करते जाएं, बहुत सारी चीजें बच्चों, है ना। ऐसा ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।